नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट नया दौर, नए दौर का इंदौर, प्रतिभाशाली इंदौर। 2 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक महिला अधिकारी इंदौर को बनाएगी सिरमौर। किसी ने नहीं सोचा था कि एक महिला अधिकारी अपने दम पर इंदौर के उस परचम को लगातार बरकरार रखेगी जिसे कभी मनीष सिंह और आशीष सिंह ने काबिज किया था। इसी विषय पर आधारित है हमारा आज का प्रोग्राम प्रतिभाशाली इंदौर। हमारे बीच चर्चा के क्रम में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोयल जी, जो जिला प्रशासन और निगम प्रशासन में अपनी प्रमुख रूप से पेट रखते हैं। इनकी कलम लगातार निगम प्रशासन के लिए लिखती रहती है, आईना दिखाती रहती है और ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये लोगों से जुड़े हुए विषयों को तत्परता से रखते हैं। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रवेश संस्था से जुड़ चुकी हैं रूपाली जैन जी, जो कि वर्तमान में प्रतिभा पाल जी के साथ काम कर रही हैं, नगर निगम के साथ काम कर रही हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ पूर्व के पार्षद दिग्गज नेता, जी हाँ, जो समय समय पर अपनी पार्टी के भी खिलाफ चल जाते हैं, जनता के हित में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये महिला है, नहीं कर पाएगी। इंदौर नगर निगम को चला पाना इतना आसान नहीं है। ये 2 महीने के अंदर रवाना हो जाएगी। कैसे देखते हैं राजेश जोयल जी, जब प्रतिभा पाल एज अ निगम कमिश्नर इंदौर में आई थी, इंदौर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, दौर बहुत विपरीत था, कोरोना का भीषण काल चल रहा था। ऐसे में इंदौर को नंबर 1 भी बनाए रखना, सफाई व्यवस्था का भी तमगा हासिल करना और साथ में कोरोना से अपने कर्मचारियों को बचाए भी रखना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी प्रतिभा पाल के कंधों पे। कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपका टाइटल है प्रतिभाशाली इंदौर। मुझे कम से कम 25 साल हो गए नगर निगम को देखते हुए, शहर को देखते हुए। जब प्रतिभा पाल का जब इंदौर कमिश्नर के रूप में यहाँ पर पदार्पण हुआ तो मेरा खुद का भी सवाल था कि जो है ये एक महिला कैसे नगर निगम चलाएगी, क्योंकि नगर निगम का जो वर्किंग है, जो कामकाज का तरीका है, हजारों की संख्या में वहाँ कर्मचारी हैं और इंदौर चूँकि सफाई में लगातार 3 बार नंबर 1 आ चुका था, तो उसको किस तरह से जो है वो प्रतिभा पाल जैसी महिला अधिकारी जो है वो आगे ले जाएंगी, ये एक सवाल था, मेरे मन में सवाल था। लेकिन आज मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में तमाम महिला अधिकारी देखी। मैंने कई IAS IPS अधिकारियों के साथ में मैंने काम किया लंबे समय तक, लेकिन प्रतिभा पाल में वाकई प्रतिभा है। वे सुबह से लेकर रात तक फील्ड में नजर आती है और उन्होंने नगर निगम की सारी योजनाओं को, चाहे वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हो, स्वच्छता का मामला हो, और आज ही हमने देखा कि सूरत में जो है इंदौर नगर निगम को एक साथ 6 अवार्ड मिले हैं और वहाँ पर निगम की टीम प्रतिभा पाल के नेतृत्व में गई है। निसंदेह ये शहर का सौभाग्य है कि यहाँ पर अधिकारियों की वर्तमान में एक शानदार टीम है। कलेक्टर मनीष सिंह जी हैं, जिन्होंने इंदौर में स्वच्छता की नींव रखी और निगम कमिश्नर जब थे उन्होंने सब पूरा एक सेटअप किया। उसको बाद में आशीष सिंह ने, और अब वर्तमान में प्रतिभा पाल बखूबी निभा रही है। और ये शहर के लिए एक अच्छी बात है कि हम लगातार 6वीं बार तो स्वच्छता सर्वे अभी तक खत्म, मतलब जो टीम आई है वहाँ पर रही है, तो 6वीं बार भी जो है इंदौर नगर निगम सब में आगे है और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार 6वीं बार भी इंदौर सिरमौर रहेगा और प्रतिभा पाल भी लगातार 2 बार नंबर 1 का खिताब अपने खाते में डालने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल ठीक। दिलीप शर्मा जी, कैसे देखते हैं? आपने मनीष सिंह सर और साथ ही आशीष सिंह जी दोनों के साथ में परिषद में आपने काम किया, समय समय पर काफी सारे नए मुद्दे भी आपने रखे और स्वच्छता में भी एक बहुत बड़ी भागीदारी रही वार्ड के समस्त पार्षदों की। परंतु जब मनीष सिंह जी के बाद आशीष सिंह जी आए, आशीष सिंह जी का जब यहाँ से जाना हुआ और जब एक महिला अधिकारी के रूप में प्रतिभा पाल जब काबिज हुई अपनी पोस्ट पर, तो अंतर मन में तो नेताओं के भी चलता था कि चला नहीं पाएंगी नगर निगम को, एक महिला कैसे चलाएगी कर्मचारियों के बीच में नगर निगम को, वो भी 2 महीने के अंदर चली जाएगी। कैसे देखते हैं? देखिए, आप सही कह रही हैं प्रियंका जी, क्योंकि हमारी जब परिषद थी उस समय माननीय मनीष सिंह जी निगम कमिश्नर बनके नगर निगम में आए और सबसे पहले स्वच्छता का जब माननीय मोदी जी ने घोषणा की कि कौन नंबर 1, उस समय जब काम किया वाकई हमें भी उस समय भी बड़ा कठिन लगता था कि इतने बड़े नगर निगम में इंदौर नंबर 1 आना है, क्योंकि बहुत सारी मेट्रो सिटियां थी, उसके आगे इंदौर को लाना।
मैं मनीष सिंह जी को उसके लिए वाकई धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो सेटअप किया, उस सेटअप से आज हम हर बार नंबर 1 आए। प्रतिभा जी की जहाँ तक बात आती है, आशीष सिंह जी के बाद प्रतिभा जी आई। जब तक आशीष सिंह के साथ हमारी परिषद थी, पर प्रतिभा जी से वाकई हम लोगों को मन में एक आता था। कई बार मैं मनीष सिंह साहब से, चूंकि रिलेशन थे, अब निगम कमिश्नर थे, हमने एक बार पूछा कि सर मैडम कैसे काम कर पाएंगी, इतनी बड़ी नगर निगम, आपको भी वहाँ इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नहीं, सबसे बड़ी बात है दिलीप शर्मा जी कि कर्मचारी बड़े कामचोर हैं। मैं वही बता रहा हूँ और जब एक महिला अधिकारी आती है, आपको भी बड़ी तकलीफें आई जी काम करने में। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने मुझे बोला कि दिलीप भाई कुछ समय निकलने दो, फिर बताएंगे, इस बात का जवाब मिल जाएगा आपको। प्रतिभा जी से 1-2 बार मिला तो मुझे लगा कि ये शायद संभव नहीं हो सकता जी। पर मैं आज वाकई मुझे गर्व महसूस होता है जी। ACIS अधिकारी प्रतिभा जी, वाकई जैसा उनका नाम है वैसा ही काम है। और उन्होंने कारपोरेशन में जो वाकई जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे काम लेना बड़ा कठिन होता है। पर सुबह से खुद 7 बजे फील्ड में आना, 6:30-7 बजे रात तक काम करना, मैं उनको आज इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उनका इश्यू होने वाला था बच्चा उस समय। देखिए आज उनको वो एक नारी शक्ति है, मैं उनको प्रणाम करते हुए बोलता हूँ कि सिर्फ 10 दिन की छुट्टी लेके, क्योंकि स्वच्छता हमारा सर्वेक्षण उस समय भी चल रहा था, उस महिला ने सिर्फ प्रतिभा बाजी ने 10 दिन की छुट्टी ली और फिर अपनी ड्यूटी पे आई और फिर शहर को चौका लगवाया। देखिए ना जी रूपाली जी कैसे देखती है, महिलाओं के लिए बेहद कठिन तब हो जाता है जब कोई तमगा ऑलरेडी हासिल किया गया हो। जब मनीष सिंह ने इंदौर को नंबर 1 का तमगा दिया, जब आशीष सिंह जी के चलते इंदौर नंबर 1 आया, तो बहुत ज्यादा चुनौती थी प्रतिभा पाल जी के लिए उस लाइन को आगे बढ़ा करना, क्योंकि वो अपने कर्म के दम पर, अपनी कर्तव्य निष्ठा के दम पर, अपनी ड्यूटी के दम पर ही इंदौर को नंबर 1 ला सकती थी, जो कि उन्होंने किया। जो उनकी हिडन प्रतिभा थी, जिसे सभी ने नजरअंदाज किया। शुरुआत में हमारे दोनों ही साथियों ने इस चीज को कबूला भी कि वाकई में उन्हें भी ऐसा लगता था कि इंदौर में एक निगम अधिकारी के तौर पे महिला काम कर नहीं पाएगी। कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका जी, एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, उसके लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। मैं लगातार देख रही हूँ कि प्रतिभा जी दृढ़ संकल्पित होते हुए और अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करते हुए इंदौर को हर एक उस ऊंचाई पर ले जाना चाह रही है जहाँ पर इसको होना चाहिए और जहाँ पर हम जनता, इंदौर की जनता इसको देखना चाहती हैं। मैं एक बहुत बड़ा एक आभार आपका व्यक्त सबसे पहले ये करूँगी कि मैं खुद एक महिला हूँ। महिला होते हुए आपने जो मुझे एक महिला की प्रशंसा करने का जो सौभाग्य दिया है, मैं उसमें ये बता सकती हूँ कि एक महिला की प्रतिभा हर एक जनता देखे। मैं एक व्यूअर की तरह अगर देखती थी तो जब शुरू में प्रतिभा मैडम आई तो लोगों के व्यूज़ अच्छे नहीं थे। कोई उनके कमेंट्स लुक को लेकर करता था, कोई ये कहता था कि 2 महीने में ही ये चले जाएंगी, इनको हम 2 महीने में ही यहाँ से रवानगी डलवा देंगे। नगर निगम को चलाना एक महिला के बस की बात नहीं है। ये सुनते सुनते मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ, मैं खुद भी समाज सेवा कर रही हूँ, फील्ड में 16 घंटे काम कर रही हूँ, तो एक महिला क्यों नहीं कर सकती है। जब धीरे धीरे मैंने उनका देखा कि हाँ ये बहुत निष्ठा के साथ काम कर रही है और इंदौर के हित में हर एक अच्छे निर्णय को ले रही हैं, तो मैं समझ गई कि इनकी प्रतिभा ही अलग है। और आज हमारे सामने मौजूद है कि जो 2 महीने सोचते थे कि 2 महीने में चले जाएंगी, वो 2 साल में भी आज हमारे बीच मौजूद है। आदित्य जी कैसे देखते हैं जब भी कलम नगर निगम के लिए कुछ खिलाफत करती है, क्योंकि मान लीजिए कि वो हमारी ड्यूटी है, हमारा जिम्मेदारी बनती है इंदौर के नागरिकों के लिए और इंदौर के स्वर्णिम भविष्य के लिए, लिखना हमारा काम है ताकि उस पर अमल किया जाए। जब भी आपने लिखा या अन्य अखबारों ने लिखा या अन्य पत्रकारों ने निगम की खिलाफत की, तो बहुत अच्छी बात रही कि कभी प्रतिभा पाल पैनिक नहीं हुई। उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा लोड जरूर लिया, पर कभी भी कैमरे के सामने या कभी भी अखबारों के माध्यम से बहुत ज्यादा अग्रेशन उनके अंदर देखने को नहीं मिला। मतलब एक गंभीरता बताती है कि प्रतिभा पाल की उड़ान बहुत ऊंची है, वो अनर्गल विषयों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। कैसे देखते हैं? देखिए 2-3 इंसिडेंट मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम का मैंने बताया ना कितना लंबा सेटअप है, 10,000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतियाँ भी होती है, कुछ करप्शन भी होते हैं, कुछ आरोप भी लगते हैं, तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वाकया हुआ था भिखारियों को शहर से बाहर छोड़ने वाला, वो आपको याद होगा। उसको लेकर काफ़ी वीडियो वायरल हुए, देश भर में हल्ला मचा और उस वक्त भी नगर निगम को जो है काफ़ी नीचा देखना पड़ा सरकार भी। और उसके बाद फिर जो है वो अभी पिछले दिनों भी
एक मंदिर वाला जो मोटी गणेश जी की मूर्तियों उसको लेके भी विवाद हुआ था। मैंने खुद ने उस पर लिखा, मेरी मैडम से बात भी हुई, लेकिन आपका बिल्कुल कहना सही है कि बजाय उन्होंने उन खबरों को नेगेटिविटी से लेने के या गुस्सा होने के, उन्होंने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया और जो अधिकारी या कर्मचारी उसके लिए दोषी थे सही मायनों में, उसको उन्होंने दंडित भी किया। और अभी आप देखोगे कि एक और फैसला जो कमिश्नर साहब ने किया था, एक नगर निगम के जो बर्खास्त कर्मचारी को वापस लेने का, उसको लेकर हल्ला मचा काफी। उसमें भी प्रतिभा पाल का एक स्पष्ट नजरिया पहले था, उन्होंने आदेश भी दिया था बर्खास्तगी का और नौकरी से बाहर करने का। तो मैंने कई मौकों पर देखा है कि वो अपने, जहाँ एक तरफ वो मैदान में रहती हैं, लगातार अपनी मेहनत करती हैं, निर्णयों के प्रति भी दृढ़ है वो। अगर मान लो उन्होंने कुछ चीज़ उनको लगता है कि गलत है तो वो उसको ठीक कर देती है। अभी उन्होंने रिसेंटली जो जानकारी विभाग या नगर बदनाम विभाग है, नक्शा विभाग, जहाँ पर की जो उस प्रकार की वसूलियाँ भी होती है, आज भी होती है, वो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। वहाँ पर उन्होंने सारे कर्मचारियों को बदल दिया उन्होंने एक ही दिन में, 24 घंटे के अंदर। तो इस प्रकार के निर्णय भी वो लेती हैं और वो कभी भी किसी भी खबर पे न तो उत्तेजित होती है, ना उनका कोई नेगेटिव कमेंट आता है। वो बिल्कुल बाकायदा मीडिया से बात भी करती हैं और अपना पक्ष अच्छी तरह रखती लेकिन हैं। राजेश जी, इतना धैर्य रखना, इतना पेशेंस उनके अंदर है, इनबिल्ट है कि वो प्रिपेयर रहती है भविष्य को लेकर के। उनका माइंड एक सेट है, उनको मालूम है कि उन्हें करना क्या है, मतलब अपनी मंजिल की तरफ निशाना है, एक अर्जुन की भांति चलती है, इधर उधर देखती नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर वो क्या होता है, इंदौर शहर की एक अलग तासीर है, यहाँ पर मीडिया भी यहाँ पर बड़ा स्ट्रांग है, पॉलिटिक्स तो है ही, और नगर निगम में चूंकि 85 वार्ड के 85 पार्षद हैं, सारे विधायक, सांसद, नेता हैं, सारे लोग हैं, तो नगर निगम का काम बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन उन सबके बीच में नेताओं से सामंजस्य करना, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, मीडिया के साथ में, उन सब अधिकारी कर्मचारियों के साथ में उनसे काम कराना, मतलब प्रशासन, पुलिस की तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि निगम का काम सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो उसको प्रतिभा पाल अपनी प्रतिभा से जो है वो अभी तक निभा रही है, और कभी भी हमने उन्हें किसी प्रकार से उत्तेजित होते हुए या किसी विवाद में वो खुद कभी उलझी हुई हो, कोई आरोप प्रत्यारोप उन पर लगा हो, कभी मुझे आज तक ऐसा देखने में 2 साल के अंदर नहीं आया। ये उनकी खासियत है। दिलीप शर्मा जी, कैसे देखते हैं? राजेश जी ने भी ठीक कहा कि राजनीतिक सामंजस्य भी बखूबी निभाया उन्होंने। कहीं किसी पार्टी को बुरा लग जाए या किसी पार्टी के अदने से कार्यकर्ता को भी ऐसा न लगे कि वो विपक्षी दल का नेता है या उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। इतना बेहतर समावेश होना किसी आईएएस अधिकारी में आमतौर पर बायसनेस दिखाई देती है, पॉलिटिकल प्रेशर साफ तौर पर नजर आता है अधिकारियों के ऊपर, और कई बार उसकी वजह से कार्यवाहियां प्रभावित भी होती हैं। क्या आपको ऐसा लगा कभी कि प्रतिभा पाल जी कहीं डिसबैलेंस्ड हो रही हैं? देखिए जी, ये बात सही है कि जैसा राजेश जोशी बोल रहे हैं कि निगम में किसी भी अधिकारी को काम करना बड़ा कठिन होता है। जनता से जुड़े मामले होते हैं। आज 35 लाख 30 लाख जनता के सीधे काम करना होते हैं नगर निगम से। प्रतिभा जी के एक आईएएस अफसर हैं और समन्वय, देखिए पॉलिटिकल लोगों से भी समन्वय करना है, मीडिया से सबसे करना है। पर मैं इंदौर के पॉलिटिकल पार्टी को भी बोलूंगा कि उन्होंने हमेशा प्रतिभा जी से समन्वय बनाया, हम सब पॉलिटिकल लोगों ने, और कोशिश की कि शहर को विकास की ओर ले जाए। प्रतिभा जी ने भी हमेशा पॉलिटिकल लोगों की जहाँ सही है वह सुना है, और जो गलत है उन्होंने ये भी किया, वो विपक्ष हो या पक्ष हो, मैं दोनों की बात करता हूँ। अगर उनको लगा कि ये पॉलिटिकल आदमी, ये पार्षद हमारा गलत बोल रहा है, तो उन्होंने नहीं किया। और बहुत अच्छी बात है दिलीप शर्मा जी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब आपको बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन होगा वही जो कायदे से होगा और जो नियम के अनुसार काम करेगा। नियम में रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने नियमों में काम किया। कई बार मेरी भी उनसे हट्टा हुई किन्हीं इशू को लेके, पर उन्होंने बड़ा पेशेंस रख के मुझे हमेशा कन्विंस कराया कि दिलीप भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। और बाकी जब मैं कन्विंस भी हुआ, मैंने कई विषयों को उठाया निगम में। देखिए मेरा हमेशा एक नेचर रहा कि कारपोरेशन में 85% में सबसे ज्यादा विषयों को मैं उठाता था। कई बार मेरा उनकी इस बात को लेके आमना सामना भी होता था, पर जब भी मुलाकात होती थी तो वो कभी अपने मन में एक ऐसी महिला जो कभी भी उन्होंने अपने मन में नहीं रहा कि दिलीप भाई ने ऐसा लिखा था मेरे लिए, ऐसा पत्र लिखा तो क्यों, पर उन्होंने मुझसे हमेशा समन्वय बनाने की कोशिश की पॉलिटिकल लोगों से। ये उनकी एक बहुत बड़ी बात है कि इस शहर में जहां जनता से सीधे जुड़े मामले होते हैं, देखिए कारपोरेशन सुबह जब आदमी उठता है तो रात को सोता है तो उसको निगम से काम पड़ता है। अभी चूंकि परिषद नहीं है
और एक महिला IAS होके इतना काम कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आज शहर को उन्होंने 6 पुरस्कार दिलाए, स्वच्छता में चौका लगाया, पंजा लगाया, और मुझे लगता है कि छक्का भी वो लगवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो ये मानता हूँ और उनको अपनी ओर से खूब बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इंदौर की वाकई, जहाँ पॉलिटिकल लोग बहुत हावी होते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, महानगर है इंदौर। पत्रकार वाकई जैसा राजेश भाई बोल रहे हैं कि मीडिया का भी बड़ा दबाव रहता है। आपने जो बोला कि 35-40 लाख की आबादी की नब्ज को समझना, क्योंकि प्रतिभा पाल के लिए इसलिए भी मुश्किल था रूपाली जी, क्योंकि मनीष सिंह साहब की अगर बात की जाए तो वे काफी लंबा सफर रहा है उनका इंदौर को लेकर के। वे इंदौर की नब्ज को समझते हैं, इंदौर के प्रत्येक नागरिक की धड़कन को समझते हैं, तमाम सामाजिक संगठनों में उनकी बहुत अच्छी पेट रखते हैं, राजनीतिक दलों से उनका बहुत अच्छा समन्वय है। परंतु प्रतिभा पाल की अगर बात की जाए तो उनके लिए ये बहुत नया था, परंतु उन्हें अब देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें इंदौर की तासीर समझ में नहीं आती होगी। कैसे देखते हैं? देखिए, प्रतिभा मैडम को एक तो उनके अंदर जज्बा बहुत है, दूसरा किसी से भी मार्गदर्शन लेने में वो पीछे नहीं हटती। ये चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की कि एक IAS जैसा रुतबा नहीं रखती हैं। अगर उनको कहीं से सीख लेनी है तो वो मनीष सिंह सर से भी ले लेंगी, किसी से मार्गदर्शन लेना है वो बिल्कुल लेती हैं और उसी पथ पर वो आगे चलते जाती हैं। उनका खुद का विज़न भी मैंने देखा है। मैं तो बहुत ही ये समझ लीजिए कि उनके साथ में भिक्षुक मुक्त अभियान पे मैं जो काम कर रही हूँ, लगातार मैं उनके साथ में ये देखती जा रही हूँ कि इस तरह से निर्णय की उनकी जो क्षमता है वो बहुत क्विक है। जैसे कि भिक्षुक मुक्त अभियान जो है, ये भी पहली बार इस तरह का कोई पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कम्युनिटी में आया है। हमको यहाँ से कोई गाइडेंस किसी दूसरे शहर से नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी और शहर ने कोई काम नहीं किया है, केंद्र से भी ऐसी कोई गाइडलाइन हमको नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इस एक नए अभियान पर भी जिस तरह से वो निर्णय लेती हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले कहीं इसको देखा होगा, उनसे कोई सीख ली होगी, कैसे इसमें आगे बढ़ना है ये उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ये बताता है कि उनकी निर्णय क्षमता बहुत ही मजबूत है। ये आप कहना चाहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनती हैं और उनकी बातों को तवज्जो देती हैं, ऐसा नहीं है कि नजरअंदाज कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, बहुत ही सौम्य शांत स्वभाव से, कोई रुतबा नहीं, कोई किसी तरह की ईगो नहीं, और बड़े शांत तरीके से वो बातों को सुनती है, समझती है और उस पर क्विक निर्णय लेती है, बहुत ही क्विक निर्णय लेती है। राजेश जी, कैसे देखते हैं सर कि 6 अवार्ड मिले स्मार्ट सिटी के लिए? वर्किंग एग्जीक्यूशन कैसा रहा, क्या कंपटीशन रहा, चूंकि आप बेहतर समझते हैं, और उस दौर में जब सर्वेक्षण की टीम आई हुई थी, कल ही गई है, तमाम वार्डों में गई, एक बिंदुओं का टटोला उन्होंने। ऐसे में स्मार्ट सिटी में भी इंदौर का एक महत्वपूर्ण तमगा हासिल करना बताता है कि हम हर छोर में नंबर 1 है। कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका जी, अभी इंदौर में कई अलग अलग मोर्चों पे बहुत सारे काम चल रहे हैं जी। एक तरफ स्वच्छता सर्वे चल रहा है, एक तरफ स्मार्ट सिटी के बहुत सारे काम चल रहे हैं, दूसरी तरफ सड़कों का भी काम चल रहा है, जो अलग अलग सड़कें हैं बन रही है, चौराहे ठीक हो रहे हैं। स्वच्छता सर्वे का भी जो 10 दिन तक इंदौर में टीम थी वो गई है, उसके लिए फिर अभी देखा 2 महीने बाद आएंगे, उसको कंपाइल होके ये जो भी 6 अवार्ड आज सूरत में मिले हैं, ये जो नगर निगम ने अभी जो पिछले 2 साल में काम किए, साल भर के अंदर, जिसमें 56 दुकान का प्रोजेक्ट भी है, इसको एक रिकॉर्ड समय में नगर निगम ने उस पर वहाँ पर एक शायद काउंट डाउन एक उसमें लगा रखा था नगर निगम ने, इतने दिनों में 56 दिनों में हम जो है 56 दुकान को रिनोवेट कर देंगे, वो नगर निगम ने करके दिखाया। इसी तरह अभी होता क्या है, अभी तक सब आम जनता की ये शिकायत रहती है, ये हम भी मानते हैं कि सड़कों का निर्माण हो या पुल का निर्माण हो, समय सीमा में काम होते नहीं है पूरे, और लोग परेशान होते हैं, मतलब सड़कें खुद ही पड़ी हुई है। और आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आज भी आपके लेटर पीने के शिकार हैं। लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर काम करना, एक समय तय कर देना कि भाई ये सड़क या पुल या ये फलाना प्रोजेक्ट जो है इतने दिनों में हो जाएगा पूरा, उसको काम कराने का जो है इंदौर में जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये भी एक अच्छा स्वागत योग्य है, और नगर निगम ने इसकी शुरुआत की है। मैं इसके लिए भी जो है वो इंदौर के प्रशासन से लेकर नगर निगम की पूरी टीम को, प्रतिभा जी को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि ये टाइम लिमिट में काम हो। और यही कारण है कि आज इंदौर को 6 अवार्ड जो है वो मिले हैं, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो नगर निगम ने काम किया अलग अलग, जिसमें एमओजी लाइन का भी है, आपका रायवाड़ा का जीर्णोद्धार भी चल रहा है, 56 दुकान का भी है, ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंदौर को आने वाले 4-5 सालों के अंदर एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगी। मेट्रो प्रोजेक्ट का भी ऑलरेडी चल ही रहा है, काम उसका भी हो ही रहा है।
एक अभी जो है इंदौर में आपका ऑटो एक्सपो पहली बार होने वाला है इसी मंथ के एंड में। उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर में वहाँ इन्वेस्टर समिट होने वाली है। तो इंदौर का भविष्य कभी आने वाले समय में काफी उज्जवल है। दिलीप शर्मा जी कैसे देखते हैं, राजनीतिक लोग कई बार कहते हैं कि क्या केवल स्वच्छता स्वच्छता का राग अलापते रहते हैं, इस नंबर 1 के आगे कब बढ़ेंगे? क्या विपक्षी और क्या सत्ता पार्टी दोनों ही गलियारों में ये बातें अक्सर चलती रहती हैं कि इंदौर नगर निगम केवल स्वच्छता की दौड़ में ही दौड़ता रहता है, अन्य काम जो है वो हो ना हो। जैसा कि राजेश गोयल जी ने भी कहा कि लेट लतीफी के शिकार तो नगर निगम है ही और इसका भुगतान आम जनता करती भी है। सड़कें खुद ही है तो खुद ही है, बारिश आ जाती है, लोग परेशान होते हैं, मौसम बदल जाते हैं, पर सड़कों की स्थिति वही होती है। कैसे देखें? देखिए, इंदौर बहुत तेजी से बढ़ने वाला शहर है। हमने 29 गांव लिए, उनमें भी डेवलपमेंट करना था। देखिए, ऐसा नहीं है कि कारपोरेशन काम नहीं कर रहा है, कारपोरेशन सख्त काम कर रहा है हर क्षेत्र में, पर कभी क्या होता है, विपक्ष का काम है बोलना, पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग कभी नहीं बोलते। पर कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि स्वच्छता, देखिए आज स्वच्छता के कारण इंदौर की देश नहीं पूरे विश्व में एक पहचान है। इंदौर एक ऐसा शहर जो 5 बार नंबर 1 आया है। आज हम जब इंदौर से बाहर जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, हम जब इंदौर से बाहर जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय ये होता है कहाँ से आए, इंदौर से। अच्छा, आप उसी इंदौर से जो सबसे स्वच्छ नंबर 1 है, तो उस समय हमें गर्व महसूस होता है। मैं नहीं मानता, इंदौर में विकास बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए, जब हम अपने घर के काम होते हैं ना, तो सब काम एक साथ नहीं कर सकते। हमें आर्थिक संकट भी कई बार झेलना पड़ता है निगम में, क्योंकि 10,000 कर्मचारियों की सैलरी देना, फिर विकास करना, स्वच्छता का काम करना, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि इन 10-15 वर्षों में जो शहर में तेजी से काम हुए वो इसके पहले कभी नहीं हुए। इंदौर बहुत बड़ा शहर है। आप देखिए, अभी हमने नर्मदा पे काम किया, इतनी सारी टंकियां बना रहे हैं, LNT से गली गली मोहल्ले हम नई लाइनें डाल रहे हैं। अमृत योजना में बहुत सारा काम हुआ, तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसमें बहुत सारे काम हुए। हमने इतने सारे आवास बनाए अभी प्रधानमंत्री आवास में। तो देखिए, बहुत तेजी से सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबकी फंडिंग है। नगर निगम का अपना देखिए, इस बार भी हमारा जो रेवेन्यू था वो करीब 650-700 करोड़ के आसपास आया। तो मैं शहर की जनता को भी आज धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा रेवेन्यू ये इंदौर में ही हो सकता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे शहर का विकास हो। इंदौर की जनता को धन्यवाद। हम आज स्वच्छता की बात करते हैं, उसमें हमारे इंदौर की जनता का बहुत सहयोग है, हमारे कर्मचारियों का बहुत सहयोग रहता है, जो दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। तो मैं नहीं मानता, विपक्ष का जो तो आरोप लगते रहते हैं, विपक्ष की चिंता नहीं करना। रूपाली जी कैसे देखती है, अन्य कर्मचारी और अन्य अधिकारियों के चलते कई बार प्रतिभा पाल को काफी कुछ झेलना पड़ा? जैसा कि सर ने बताया कि मूर्तियां जब गणेश जी की विसर्जित की गई, गलत तरीके से की गई, फेंक के की गई, चाहे भिक्षुओं का मामला हो, करता कोई और है परंतु भुगतना उन्हें ही पड़ता है। ऐसे में भी पेशेंस लगती है। आप स्वयं भी महिला हैं, क्या कुछ सीखने को मिला आपको प्रतिभा पाल से? देखिए, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, ये डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। बहुत ही सामान्य है कि कोई भी एक घटना बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, लेकिन धैर्य के साथ में निर्णय लेना और जो भी कल्प्रिट है उसको सज़ा दिलाना, ये उनका एक बहुत ही अच्छा पहलू है। मैं तो इतनी ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि मैं लगातार उनके साथ काम कर रही हूँ, समीक्षा बैठक में उनके साथ बैठती हूँ, उनको मैं देखती हूँ, बड़े ही शांत तरीके से वो देख लेती हैं, समझ लेती हैं कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। एक बहुत अच्छा उनका पहलू मैं आपको बताऊँगी कि पक्ष नहीं लेती हैं। अगर लगता है कि वो गलत है तो चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो बचाएंगे कभी भी नहीं। ये बहुत अच्छा उनका एक पहलू है। ये तो आपने खैर बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो एक अदा है वो हूबहू मनीष सिंह साहब से मिलती जुलती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। मुंह पे किसी प्रकार का ये नहीं कि आप सामने खड़े हैं तो आपकी वाहवाही हो गई और पीठ पीछे आपके लिए कुछ और। जो रहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है मुंह पर बोल देती हैं आप गलत हैं तो आप गलत ही, और सुधारने का मौका भी देती है। ये भी उनका एक बहुत अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि ये वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ में, जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, स्वयं में भी आप गौरवान्वित महसूस करती होंगी कि हिंदुस्तान के नक्शे पर आपका इंदौर और हिंदुस्तान के तमाम IAS लॉबी के बीच में एक प्रतिभावान प्रतिभा पाल ऐसी, जिनका नाम जो है, जिनके कर्म का जो डंका है आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। राजेश गोयल जी कैसे देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इंदौर नगर निगम और भ्रष्टाचार दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। एक ऐसा गठजोड़ है कि हो ना हो आरोप तो लगते ही हैं,
और खामियां तो होती हैं, परंतु बावजूद उसके अपने काम से कभी भी बोला जा सकता है कि समझौता नहीं करना और मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना, क्योंकि एलिगेशंस तो लगते रहेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों चाहे अन्य प्रकार के हों, परंतु ऐसे में भी स्वयं को संभाले रखना, स्वयं की वो मजबूती बनाए रखना, कैसे देखते हैं? देखिए, नगर निगम भी काजल की कोठरी है जी, जिसमें से जो है आप बेदाग निकल नहीं सकते। बिल्कुल। आप न चाहते हुए भी किसी नोटशीट में, किसी फाइल में, किसी ऑर्डर में कहीं न कहीं आज भविष्य में कहीं न उलझन आती है। इतने सालों का मेरा भी खुद का अनुभव है। ज़्यादा करप्शन की बात है तो करप्शन को नगर निगम में क्या सभी जगह है। अगर हम ये बोलें कि हम खत्म कर दिया या सारे वो संभव ही नहीं है। वो संभव नहीं है। जी, नगर निगम भी उसका कोई औकात नहीं है। आज भी जो है नगर निगम में चाहे जनकारी विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या उसके जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ बिना कमीशन के या बिना लेन देन के नक्शे पास नहीं होते, सब चीज़ चलती रहती है। सवाल ये है कि जो शीर्ष अधिकारी है कमिश्नर के पद पर, क्योंकि मैं कई कमिश्नरों को मैंने देखा है पिछले कई सालों में कि उनके कई प्रमाण भी मेरे पास रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से पैसा लिया, उनको कहाँ से पैसा मिला, कहाँ पर उन्होंने किस प्रकार की सेटिंग की, क्या हुआ, कि कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी हुई है। लेकिन 2 साल के कार्यकाल में मैं कह सकता हूँ कि सीधे सीधे मतलब किसी के जरिए जो है कुछ काम होता है अलग बातें, कोई पॉलिटिकल सीधे सीधे लेन देन जो होता है। लेकिन सीधे सीधे जो इसमें कोई एक आरोप लगे बिल्कुल कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, वो मुझे आज तक ना मैंने सुना, ना मुझे कोई आज तक इस प्रकार के प्रमाण मिले, ना देखा मैंने। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ियाँ करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, 100% तो संभव ठीक होना नहीं है, लेकिन उन गड़बड़ियों को रोकना और उस पर एक्शन लेना और उसको किस तरह से रोका जा सकता है, ये अवश्य नगर निगम में मनीष सिंह साहब ने भी किया, आशीष सिंह ने भी किया, प्रतिभा पाल भी उसको बखूबी कर रही है। तो मैं तो यहाँ उनको कई बार बोलता भी हूँ कि आपको इंदौर कलेक्टर ही बन के आना है, क्योंकि जैसे निगम में पहली बार एक महिला कमिश्नर के रूप में हमको मिली, वैसे अभी तक इंदौर कलेक्टर भी महिला नहीं हुई है। तो ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो है प्रतिभा पाल जैसी जो एक काबिल अधिकारी है वो इंदौर कलेक्टर के रूप में भी हो सकता है भविष्य में आए। तो उनको कई बार ये बात मैंने बोली भी है मजाक में। काम की धाक है भी सर ऐसी कि वे इंदौर कलेक्टर के रूप में बखूबी अपना किरदार जो है अच्छे से निभा सकती हैं। अगला प्रश्न दिलीप शर्मा जी आपसे करेंगे, और कारण ये है कि वार्ड स्तर पर हुआ है इस बार सर्वेक्षण, और आप वार्ड स्तर की राजनीति से सीधे सरोकार रखते हैं, स्वयं भी वार्ड के पार्षद रह चुके हैं, लगातार राजनीति कर रहे हैं। कैसे देखते हैं वार्ड स्तर पर इस बार सर्वेक्षण हुआ है, डोर टू डोर सर्वेक्षण हुआ है, काफी मुश्किल भी है, क्या लगता है इंदौर मजबूत इरादा पक्का करके छक्का लगा पाएगा? देखिए प्रियंका जी, इंदौर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंदौर छक्का लगाएगा। प्रतिभा जी ने जो वर्किंग की है, मनीष सिंह साहब ने जो सेटअप पूरा जो करके गए, और बाकी उसके बाद आशीष सिंह जी ने काम किया, उसका प्रतिभा जी जो कर रही है, तो छक्का तो लगेगा। क्योंकि इंदौर में देखिए सुबह से लेकर रात तक हमारा कर्मचारी, हमारा अधिकारी और प्रतिभा जी की मॉनिटरिंग बहुत मायना रखती है। जब कोई एक IAS अधिकारी आपको लगता है 6:30 बजे अगर निकल रहा है तो वो 5 बजे उठ रहा है, तो प्रतिभा जी 5 बजे उठती होंगी तो ही 6:30 घर से निकल पाती है। वो इसलिए भी ड्यूटी रहती है कि पीछे की जो लॉबी है वो भी घर से अगर 6:30 निकल रही है, उसी के ये सब परिणाम है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, और इंदौर छक्का जरूर लगाएगा। मैं आज ही से आपको उसके लिए बधाई शुभकामनाएं दे सकता हूँ इंदौर की जनता को कि इंदौर 100% फिर छक्का मारेगा। क्योंकि देखिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट इंदौर में होते हैं, स्वच्छता पे जितना काम हमारे यहाँ टेस्टिंग ग्राउंड देखिए आप जाके, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखकर लगता ही नहीं है कि यहाँ पूरे शहर का कचरा ला करके फेंका जाता है। आज विश्व का सबसे बड़ा दूसरा प्लांट हमारे यहाँ लगा CNG का, तो कहाँ संभव है? तो हम तो उसी दिन समझ गए, प्रधानमंत्री जी ने उसका ये तो दूरदृष्टि है, राजेश जी, उसी दिन समझ में आ गया, एक विजन है। कहीं ना कहीं इंदौर में जितने भी अधिकारी वर्तमान में हैं, सभी का समावेश है, किसी एक को नहीं बोला जा सकता, सभी ने लगातार मेहनत की है। तो स्वच्छता इंदौर की USP है जी, बिल्कुल। जैसे कई वक्त लोग बोलते हैं कि नगर निगम खर्चा कर रहा है, अपना समय लगा रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि स्वच्छता के कारण जो है इंदौर की पहचान बनी है। और कई इन्वेस्टर, मतलब कई IT कंपनियों के लोगों से मेरी बात हुई, कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कई बड़े व्यापारी हैं, या आपके रियल एस्टेट के अंदर ये टोटल जो बिजनेस है वो इंदौर में बढ़ रहा है, इसका श्रेय आता है स्वच्छता। बिल्कुल ठीक। तो रूपाली जी भी बहुत बड़ा उदाहरण है ही, काफी सारे NGO को साथ में काम करने का मौका मिला, काफी सारे लोगों को रोजगार भी मिला नगर निगम के स्वच्छता में आगे बढ़ने के चलते। कैसे देखते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमने स्वच्छता में नंबर 1 हासिल किया, फिर नंबर 2 हासिल किया, आज हम 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 आ चुके हैं। लगातार इसकी पब्लिसिटी विदेशों में इतनी बढ़ती गई, पर्यटन बढ़ने लगा है। देख ही रहे हैं हम, पर्यटन बढ़ रहा है, लोग भरोसा जता रहे हैं इंदौर पे, इंदौर का एक नाम चमकने लगा है। लोग स्वच्छता का उदाहरण यहाँ देखने आ रहे हैं। ये एक तरह से फॉलोअर की तरह हो गया है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब हम पथ प्रदर्शक बने, हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब कितने लोग आ रहे हैं रूपाली जी की जो इंदौर में बाहर से लोग आते हैं ना, वो भी कचरा नहीं फैलाते, वो भी कचरा नहीं फैलाते हैं कि अरे ये वो नंबर 1 इंदौर में कचरा फेंकेंगे तो चालान बना देंगी मैडम यहाँ। बिल्कुल, हमने एक मानसिकता लोगों की ये बना दी है कि आज छोटा सा बच्चा भी है, टॉफी खा लेता है, वो रेपर फेंकता नहीं इधर उधर, अपने हाथ में रखता है जब तक कि उसको कोई डस्टबिन नहीं मिल जाता। कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि स्वच्छता आ गई है। बिल्कुल, और हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। अब हमारे दूसरे देशों से या दूसरे शहरों से हमारे शहर में जब लोग आ रहे हैं तो हम उनको गर्व के साथ ये कहते हैं कि द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर कचरा फेंकना अलाउड नहीं। एक अंतिम प्रश्न के साथ में प्रोग्राम को, कार्यक्रम को विराम देंगे। राजेश जी कैसे देखते हैं, जब भी नंबर 1 की गिनती शुरू होती है तो एक दिमाग में लोगों के बीच में ये बात हमेशा सामने आती है कि पेपर वर्क बहुत मजबूत है इंदौर का। वो मनीष सिंह साहब जो पेपर बना के गए हैं ना, वो इतने मजबूत हैं कि आने वाले 10 साल तक इंदौर जो है नंबर 1 का तमगा हासिल करता ही रहेगा। आखिरकार ये पेपर वर्क है क्या राजेश जी? क्या है कि जब ये स्वच्छता सर्वे शुरू हुआ तो इसकी गाइडलाइन है केंद्र सरकार ने बनाई थी। उस गाइडलाइन पे इंदौर ने काम किया, मनीष सिंह साहब ने शुरुआत की उसकी। तो नेहरू पार्क में जो स्मार्ट सिटी का जो दफ्तर है वहाँ पर ही ज़्यादातर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते थे। तो मुझे याद है कि शायद 3-4 मेटाडोर शायद भर जाएगी, इतने सारे दस्तावेज, आपके वीडियो, फोटोग्राफ्स जो है दिल्ली भेजे गए। अब दिल्ली के लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इतने सारे दस्तावेजों को कैसे पढ़े, कैसे समझें। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का काम था, वो इंदौर में वो शानदार हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और वो परंपरा आज भी कायम है। अभी 6वीं बार जब सर्वे हुआ तो उसके पहले रात को 3 बजे तक, मुझे याद है अभी अच्छी तरह से, अभी मतलब 1 महीने पुरानी बात है, रात को 3 बजे तक जितनी उसकी आपकी अंतिम समय था उसका कि आज रात तक सारे डॉक्यूमेंट भेजना है दिल्ली में। तो उस दिन रात को 3 बजे तक मैडम प्रतिभा पाल खुद निगम मुख्यालय मौजूद थी और रात को 3 बजे उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए पोर्टल के ऊपर, जो स्वच्छता का पोर्टल बना हुआ केंद्र सरकार का, उसके अंदर। तो ये जो डेडिकेशन है यहाँ के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, ये रात को 3-3 बजे तक उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया और वहाँ प्रस्तुत किया। वो खबर छपी थी अखबारों में, आपको शायद पता नहीं होगा, आपने उसको कवर किया होगा। तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन देश में कहीं पर भी नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, सफाई तो मतलब सारे शहरों में आजकल होने लगी, हर कोई लगा रहा है, सब सीख गए सर सफाई रखना है। 6 तरह का कचरा एक तो अलग अलग इकट्ठा करना, सेग्रीगेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और नगर निगम ने जो बाकी उस पर काम किया, जैसे अभी जो प्लांट लगाया जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया, वो पूरे दुनिया का दूसरा प्लांट है, वो देश का तो पहला ही प्लांट है वो। अगर आप ट्रेंचिंग ग्राउंड आप भी गई होंगी तो आप देखोगे कि मतलब लगेगा ही नहीं आपको कि कभी आज से 5 साल पहले सर कल्पना भी किसी ने नहीं की थी कि ट्रेंचिंग ग्राउंड का ऐसा स्वरूप कभी हो सकता है भविष्य में। 5 किलोमीटर दूर तक उसका कचरा, धुआं, बदबू आती थी। आज खूबसूरत गार्डन वहाँ बन गया है, लोग वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, आपने हमने भी खाया है। तो इसका जो स्वरूप जो आया है सामने ट्रेंचिंग ग्राउंड से लेके पूरे शहर का, तो स्वच्छता में जो अलग अलग स्तर पे जो नगर निगम ने काम किया है, कभी खेड़ का चाहे ट्रीटमेंट प्लांट हो या वाटर को लेके हो, अभी वायु पे काम चल रहा है कि वायु प्रदूषण उसका शहर का ठीक किया जाए। तो जितने नॉर्म्स केंद्र सरकार तय करती है उस पर इंदौर आगे रह के काम करता है सबसे पहले। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि 5 बार हम नंबर 1 आए और अब छक्का भी हम अवश्य मारेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने बोला सर कि इनिशिएटिव लिया इंदौर नगर निगम ने, इंदौर के अधिकारियों ने, और उसी का प्रतिफल है कि 1 बार ठीक है आ जाते हैं, 2 बार ठीक है आ जाते हैं, परंतु 5 बार लगातार सतत उस पोजीशन को हासिल करना, बरकरार रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और ये वाकई में ये रिकॉर्ड कभी कोई शहर भविष्य तोड़ भी नहीं पाएगा। हमेशा इंदौर नंबर 1 ही रहे, हमेशा आगे, मतलब ये जो 5 बार 6 बार खिताब है हमेशा रहे। और जब तक प्रतिभा है, प्रतिभा की ऐसी प्रतिभा चमके दमके और इंदौर आता रहे नंबर 1। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारी और आपकी और तमाम इंदौर की आवाम की यही कल्पना है, यही इच्छा है, यही आस है कि इंदौर फिर से स्वच्छता में हो जाए पास, और मजबूत इरादा रखती है स्वच्छता का छक्का लगाए इंदौर, और प्रतिभा पाल की प्रतिभा की ज्योत जो है इसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान में छाई रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।
इंदौर।